दरम्यान 5 राज्यातील विधानसभा निवडणुकांचे निकाल लागले आणि जिंकलेल्या पक्षाच्या कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साह संचारलाय। पंजाब वगळता उत्तर प्रदेश, गोवा, मणिपूर, उत्तराखंडमध्ये भाजपाच्या हाती सत्ता आल्यानंतर त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी लाडू वळायला घेतले। याचा आढावा घेतलाय आमचे मुंबई प्रतिनिधी प्रशांत गोडसे यांनी। 5 राज्यांच्या निवडणुकीचा निकाल हाती येत आणि त्यामध्ये भाजपने मुसंडी घेतले। काही ठिकाणी तर सत्ता देखील भाजप बनवत आहे। त्यामुळे आपण जर बघू शकतो तर मुंबई येथील गिरगाव परिसरामध्ये या ठिकाणी भाजप कार्यकर्त्यांकडून लाडू बनवले जात आहे। या ठिकाणी 300 आकडा पार केलेला जाईल असा दावा भाजपकडून यूपी मधल्या निवडणुकीच्या कल नंतर म्हणताय आणि त्याच अनुषंगाने या ठिकाणी जे मोतीचूर लाडू बनवणे सध्या सुरू आहे। या ठिकाणी तुम्ही बघू शकता मोठ्या प्रमाणावरती हे लाडू हे कार्यकर्त्यांच्या माध्यमातून ते बनवले जाते आणि हे नंतर हे लाडू हे सामान्य नागरिकांना वाटले जाणार आहे। त्यासोबतच जे कार्यकर्ते त्यांच्यासाठी गुलाब जांबू देखील बनवण्यात येत आहे। हे गिरगाव मधील श्री गणेश भंडार आहे, या ठिकाणी हे नियोजन सुरू आहे। आपण जर बघितलं तर मोठ्या प्रमाणावरती जर बघितलंय भाजप कार्यकर्ते हे घोषणा देत आहे, भाजपचा जल्लोष करत आहे पूर्ण राज्यभर। अशा पद्धतीने भाजप कार्यकर्त्यांचा आनंद हा आपल्याला पाहायला मिळत आहे। कॅमेरा पर्सन मंगेश प्रशांत गोडसे, जय महाराष्ट्र न्यूज, मुंबई। आपल्यासोबत राजकीय विश्लेषक सुशील कुलकर्णी आणि संजयजी ठाकूर जोडले गेले आहेत। संजयजी ठाकूर, उत्तर प्रदेश निकालाचं विश्लेषण आपण कसं कराल? देखिए, इसमें अब विश्लेषण तो करना ही पड़ेगा, लेकिन जो मुख्य तौर पे जो मैं बात कह रहा था, लगातार कह रहा था, जो दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी वहां रिपीट हो रही है, उसका सबसे मुख्य कारण है कि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की हर तबके के, हर जात, धर्म, मत, मजहब के लोगों में मान्यता। उन्होंने उत्तर प्रदेश जो जातीय समीकरण से पिछले 20-25 सालों से पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका था, उस उत्तर प्रदेश को जातियों के बंधन से बाहर निकाला है। और चाहे वो मायावती जी को मत देने वाले लोग रहे हो, चाहे समाजवादी पार्टी के लोगों को मत देने वाले रहे हो, यहां तक मैं कहना चाह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी को भी जो मत देने वाले लोग थे वो सारे लोग नरेंद्र मोदी जी की वजह से भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि उन्होंने ये भ्रम तोड़ा है। मैं पहले भी बता रहा था कि जब वहां मतदानों पे मैंने मेंशन किया था कि अजीत अंजुम बहुत बड़े पत्रकार हैं, वो जाके लोगों की जात पूछ रहे थे, तो वहां पे जात के जवाब में लोग कह रहे थे कि मैं हिंदू हूं। किसी ने नहीं बोला कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं। कम से कम 5 लोगों के पास गए, मैंने खुद ने देखा, उन्होंने बोला मैं हिंदू हूं। इसका कारण है कि इस देश के लोगों को पता चल रहा है कि सीधे सीधे एक तरह का जो मत है वो सिर्फ नरेंद्र मोदी को हराने के लिए, मुसलमान कहीं मुसलमान को मत नहीं दे रहा है, मुस्लिम पार्टी को मत नहीं दे रहा है। वो बंगाल में ममता बनर्जी को देता है, वो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को देता है, वो बिहार में लालू यादव को देता है। तो वो मत उसको दे रहा है जो भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहा है और जहां भारतीय जनता पार्टी को हराने जा रहा है। इस बात को देखकर इस देश का मतदाता ये सोचने के लिए मजबूर हो रहा है कि ऐसा क्या है जो ये लोग ऐसा कर रहे हैं। तो क्यों ना जो दूसरी जातियां हैं, जातियों के नाम पे लड़ रहे हैं तो वो सब हिंदू, अगर वो एक साथ एक मिलके एकजुट हो जाएं और एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी को मत अपना दे दें, तो कोई ऐसा हुआ ही नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी को हरा सके। तो इसके लिए मैं नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन भी करता हूं और धन्यवाद भी करता हूं कि इस देश को एकजुट रखने के लिए बहुत बुरी तरह से जातिवाद की लड़ाई करा के, लोगों को बांट के विभाजित करने वाले शक्तियों को हरा के एक बार फिर से लोगों में राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने के लिए मैं नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करता हूं। और योगी आदित्यनाथ जी के अथक परिश्रम, अथक प्रयास से आज उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को इतनी बड़ी विजय मिली है। ये इतिहास रच दिया भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, आदरणीय अमित शाह जी ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और आदरणीय योगी जी ने, कि जो कभी नहीं हुआ था वो कर दिया। भारतीय जनता पार्टी लगातार दूसरी बार उत्तर प्रदेश में शासन करने जा रही है और ये इसी परिप्रेक्ष्य में मैं कह रहा हूं कि जहां भारतीय जनता पार्टी आती है, बार बार जाती है, शासन कई सालों तक करती है, क्योंकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो या आम आदमी का डेवलपमेंट हो या आखिरी छोर पे बैठे हुए आदमी के प्रश्न हो, सारे प्रश्नों को लेकर टाइम बाउंड प्रोग्राम से काम करती है। और इसीलिए जन जन तक पहुंची हुई भारतीय जनता पार्टी अपने विरोधियों के लिए बिल्कुल अजेय बन चुकी है। जी।